जो दिनांक जो 26 जनवरी 2026 को मैंने इस्तीफ़ा दिया था और उसके उपरांत आप जानते हैं जिस तरीके से आगे शासन द्वारा उस इस्तीफ़ा देने के बाद जो निलंबित किया गया था, जो कि एक तरीके से अवैध रूप से अवैधानिक मान के चलिए, तो उसी में मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि कोई एक नोटिस निर्गत की गई थी जो शामली जिलाधिकारी जो हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हैं और इसमें कमिश्नर महोदय बरेली हैं, उनको जांच अधिकारी बनाया गया था निलंबित करने के उपरांत। और जो विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला था कि एक कोई आरोप पत्र निर्गत किया गया है, तो उसी आरोप पत्र को आज रिसीव करने के लिए आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को मैं यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय सामने आया हूँ और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलकर 30 दिन का समय लिया, पत्र प्राप्ति मतलब आज से लेकर 30 दिन का समय लिया है। इस पर जवाब तैयार करके आगे की विधिक कार्रवाई करने के लिए समय लिया। सर क्या आरोप लगाए गए पत्र में? आरोप अभी स्टडी करेंगे, अभी तो रिसीव किया है, अब देखेंगे उसको, हमारी जो लीगल टीम स्टडी करेगी उसको हम एक प्रेस नोट के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। सर जो वर्तमान में जो चल रहा है अब आगे की रूपरेखा क्या होगी? आगे की रूपरेखा ये है, अब समाज आप जानते हैं छत विक्षत हो रखा है, जिस तरीके का आप देखेंगे जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल करने वाली, जो मेरे इस्तीफे में भी लिखा है कि केंद्र सरकार ने पहले SC/ST एक्ट में पहले जनरल OBC और SC/ST को पहले विभाजित किया। इनको अभी भी पता नहीं इन्होंने कौन सा देश के साथ ऐसा क्या देश ने इनके साथ बिगाड़ा है, इन्होंने अब जनरल और OBC को जो है अलग अलग विखंडित करने के लिए ये UGC रेगुलेशन 2026 लाए हैं। एक तरीके से ये देश को ख़त्म करना चाहते हैं। देश में 2 गुजराती रहे, एक गुजराती सरदार पटेल थे, उन्होंने देश में 562 रियासतों को जोड़ा और ये देश में 2 ये नए गुजराती आए हैं, देश को तोड़ने आए हैं। ये सिर्फ छद्म रूप से बोलते हैं, हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं, बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये बांट बांट के ही आपको काटेंगे। जिस तरीके से इनका जो UGC रेगुलेशन 2026 और SC/ST एक्ट जो इन्होंने लागू कराया है, इससे स्पष्ट होता है ये देश के नहीं हैं, ये किसी बाहरी धरती के हैं। मैं बार बार बोला ये विदेशी हैं। अच्छा सर, केंद्र सरकार से आपकी नाराज़गी साफ दिखाई देती है, लेकिन एक सनातन का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, उनके बारे में क्या? देखिए, जो हमारे खासकर प्रदेश में, मैं तो अपने लोगों की बात करूंगा, जो प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के हैं। कोई अगर बाहरी तत्व या बाहरी जो ताकतें हैं, कोई अगर राज्य में किसी भी तरीके से उसको जो वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट है प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों के हम साथ में कतई नहीं है। खासकर जो देश में जो ये बोलते हैं कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके विपरीत काम करते हैं। तो इस सनातन की संस्कृति का आप सोचिए, सनातन संस्कृति को मानने वाले 85% जनरल और OBC उनकी भावना को दरकिनार करते हुए इसी सरकार केंद्र सरकार ने 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया था, जिसमें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो SC/ST एक्ट है ये असंवैधानिक है, मूल अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने 3 निर्देश दिए थे, दिशा निर्देश दिए थे कि पहला, बिना किसी जांच के कोई भी FIR गिरफ्तारी SC/ST एक्ट के तहत नहीं होगी। दूसरा, इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया था। तीसरा ये प्रावधान था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर SC/ST एक्ट में कोई शिकायत करता है तो बिना शासन के अनुमोदन के ये कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये निकम्मी सरकार, जो केंद्र सरकार की जो सरकार थी, इसने जो 85% सनातनी संस्कृति को मानने वाले, जनरल OBC को मानने वाले, उनके खिलाफ संसद में विधेयक लाकर, कानून बनाकर, जो एक धारा 18A SC/ST एक्ट में डालकर पूरे के पूरे जो 3 जो दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उसको निष्प्रभावी कर दिया। तो ये कहने के लिए सनातनी सरकार है कि देश में सबसे सनातन विरोधी लोग हैं, इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। कि देश के जो राज्य के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्कीम्स चलती हैं, योजना चलती हैं, उनके बजट का एक पैसा सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के माध्यम से लूट ले जाने के लिए ये बने हुए हैं। हाल ही में आपने देखा हो कितनी पानी की टंकियाँ टूट रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं, ये सब इन्हीं के कारनामे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से विभिन्न कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं और ये कंपनियां जो 10 से लेकर 30% का जो है पैसा लूट के सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से ले जा चुकी हैं। आप किसी भी जिले में पकड़ लीजिए, आप चाहे यहाँ पकड़ लीजिए, लखीमपुर खीरी में सबसे पहली टंकी पानी भरा गया था, टूट गई थी। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? यहाँ टंकी, ये परसेंटेज के मामले में देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सिद्ध होने वाला है केंद्र सरकार का। माघ मेले की जो घटना हुई है सर, उसमें अभी आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी के को काफ़ी हद तक आपने कुछ नहीं बोला है, ये तो मतलब क्या उस घटना में केंद्र सरकार कहाँ थे? मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को तो पहले बाद में बोलूँगा। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। चोटी अगर सनातन संस्कृति का प्रतीक है, उनकी चोटी जो घसीट के पीटा गया, ये हमारे जो अकर्मण्य जो एक नाम के लिए जो सरनेम के साथ हमारी जाति ब्राह्मण MP MLA, मुझे इन नक्कारों से सबसे पहले ये पूछना है, इन नक्कारों से आपको दर्द नहीं आया?
अभी तक दर्ज नहीं आया, अभी तक एक मुंह में स्टेटमेंट नहीं खुला है। जब आपके ही समाज के लोग अपने आपके सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन सा सम्मान करने आएगा? किसी को इतना समय है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने आपसे कहा था कि सरकार से बड़ा पद हम आपको देंगे, उनके बारे में ये उन देखिए आदरणीय हैं, शंकराचार्य जी हैं, उनका सम्मान है। आगे अभी हम लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से काम करना है। सबसे पहले जो मुहिम है, जो हमारा SC/ST एक्ट, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है, बिना किसी जांच के गिरफ्तारी होती है, वसूली का अभियान चलता है। गरीब परिवारों से जनरल OBC में, जनरल में आपके देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, बुनियाद, आपके अगर इसमें देखेंगे OBC में लोधी, राजपूत, यादव, गंगवार, पटेल, गुजर, सैनी, पाल, बघेल, इन सब के जितने भी लोग हैं, इनकी आत्मा के साथ, इनके परिवारों की आत्मा के साथ, बहू बेटियों के साथ परिवार को बर्बाद किया जाता है। किसी भी केस में 50,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख जिसकी जैसी क्षमता होती है उससे वसूली की जा रही है। 95% केस फर्जी हैं। आप विष्णु तिवारी वाला केस आपने सुना होगा, 20 साल बाद उसको जो है निर्दोष करार दिया गया, 20 साल जेल में बन रहा। एक आदमी जो है 10 साल पहले उसने कोई उस पर निराधार शिकायत दर्ज की गई थी, उसे जेल में जो है डिप्टी जेलर पीट के मार डालता है। आज तो इसका कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अभी दरभंगा का केस देखिए, बिहार का, पूरे गांव में 150 लोगों पे SC/ST एक्ट लगा दिया गया। इसका इतना दुरुपयोग, ये रॉलेट एक्ट जो सीधे से सीधे लॉ में एक प्रिंसिपल होता है कानून में, ऑर्डी ऑर्टम पार्टम, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जिसमें कि हियर द अदर पार्टी, दूसरे के पक्ष को सुनेंगे तब आप कोई फैसला लेंगे। इसमें तो सीधे एक जातिवाद, ये जाति भेद का या भेदभाव का आरोप लगाया, सीधे वो जेल के अंदर, और पूरी प्रताड़ना देश और समाज में उसकी चालू हो जाती है। सर वो कौन अधिकारी था जो फ़ोन पे आपसे कह रहा था? ये अब उसका इसको आपने रहने बताया नहीं दीजिए। अभी तक। कुछ चीज़ें जो है हम गरिमा, सभी की गरिमा का सम्मान करते हुए कुछ चीज़ें हम लोग अपने पास ही क्या कोई रखते हैं। बड़ा ही अधिकारी था या कौन था सर? अब थोड़ा सा जिलाधिकारी महोदय को कोई अगर सुना रहा होगा, कोई छोटा मोटा अधिकारी तो नहीं होगा। तो कोई ये लड़ाई जारी रहेगी अभी आप? नहीं, ये लड़ाई पूरी जारी रहेगी। अभी हमारा प्रथम जो है मिशन SC/ST एक्ट पे है। मैंने 7 तारीख के लिए बोला था, केंद्र सरकार को वार्निंग दी थी 1 तारीख को कि अगर नहीं करते, अभी देश में और देशव्यापी आंदोलन होगा। इस समय ये अल्पमत में इनका जो कोर वोटर 40 से 50% जनरल OBC हट चुका है। आज चुनाव आ जाएंगे तो एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। 0 सीट पे आज बैठे हुए केंद्र सरकार। तो सर मुख्य रूप से कौन से संगठन अभी देखिए, इस पे हम लोग वैकल्पिक रूप से हमारा पूरा समाज जो है, विभिन्न जनरल ब्राह्मण संगठन, जनरल सर्व समाज के संगठन, OBC समाज के जो लोग हैं, सभी लोग मिलकर अभी डिसाइड करेंगे। इसमें कुछ ना कुछ अच्छा विकल्प हम लोग ढूंढेंगे। ठीक, धन्यवाद आपका।